सखा समुझियस परिहर मोहूं, असिय रघुबीर चरण रत होऊं। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। लक्ष्मण जी और निखातराज गुहा बात करते रहे, पूरी रात निकल गई। कहते हैं हे सखा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जगे। सकल सोचि कर राम नहावा, सुचि सुजान बटे क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिरा जटा बनाए, देखा सुमंत्र नयन जल छाए। शौच वगैरह करने के बाद नित्य क्रिया पवित्र और सुजान श्री राम जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया, बड़ पेड़ होता है उसका दूध मंगवाया, और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छलक गए। हृदय दाहयति बदना मलिना, कह कर जोर बचनयति दीना। कि नाथ कहे अस कौशल नाथा, रथ जाऊं राम के साथा। जब देखा निखातराज हुआ सुमंत्र ने, भगवान ने जटा उटा बना ली, लक्ष्मण का भी बना दिया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह एकदम मलिन हो गया, उदास हो गए। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन में सुमंत्र जी कहते हैं हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और बन देखाए सुर सरिय नवाई। आने उफेर बेग दो भाई, लखन राम सिया आनहु फेरी। संशय सकल को निवेरी। राजा दशरथ ने मुझे आदेश दिया प्रभु कि वन दिखा करके, गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर ले आना। रिंडिपयस कहे गोसाई, जसा कहीं करऊं बल सोय। और कर बिनती पायन परऊं, दीन बाल जिमि रोय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रोना शुरू कर दिया। उनके चरणों में लिपट के प्रभु के एक बालक की भांति रोने लगे। ऋतात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधय नाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, सुमंत्र ने कहा हे तात, कृपा करके वहीं कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने जो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, किस विदधि चहरी चंदन रेसा, सय धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। प्रभु कहते हैं सुमंत्र से
कि आप तो सभी सिद्धांतों को छान मारे हैं धर्म के। शिवी, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, धर्म से विचलित नहीं हुए, धर्म का परित्याग नहीं किया। अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, अतजय त्यों पुर अपजय से छावा। प्रभु कहते हैं वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही में पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तो तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित काय पजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहो, तुम सन तात कबहू का, अरे तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पातक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान है, उससे भी भीषण संताप देने वाली है। जो सत्यवादी हो, जिसकी प्रतिष्ठा है, हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होऊंगा, आपको ज्यादा समझाने योग्य नहीं है। सुमंत्र से कहते हैं प्रभु, अरे पितु पद गही कही कोटि नत, विनय करब कर जोरी, कि चिंता कवनव बात कह, तात करिय जनि मोर। और आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। अरे तुम पुण्य पित सम अतीत मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, कि सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पित सोच हमारे। प्रभु कहते हैं आप भी तो पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप का भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच के में दुख न पावे, हमारे सोच में पिताजी दुख न पावे, ऐसा काम करना आपका भी धर्म है, आपका भी कर्तव्य है। प्रभु कहते हैं सुंदर, सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भय सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखनक ही कटुबानी, प्रभु बर जय बड़ अनुचित जानी। भगवान श्री राम जी और सुमंत्र जी का जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उसे सुनकर निखाद राजगुहा अपने कुटुंबियों से व्याकुल हो गया, बड़ा दुख हो रहा उसे। फिर लक्ष्मण जी ने भी कुछ कड़वी बात कह दी थी। भगवान श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर सुमंत्र को मना किया कि ऐसी बातें मत बताना, लक्ष्मण की बात मत कहना कुछ वहां। अरे सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। भगवान रामचंद्र जी सकुचाए और अपनी सौगंध दिला करके सुमंत्र को कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण का संदेश मत कहिएगा। फिर सुमंत्र ने राजा का संदेश बताया कि सीता को वन में बड़ा कष्ट होगा। राजा दशरथ ने कहा है, जय विधि अवध आव फिर सिया,
सोई रघुवीर तुम करनिया, न तर निपाटायावा लंब मीना, मन जिया बजी में जल बीन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटे, तुमको श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, ऐसा राजा दशरथ ने कहा है। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का हो जाऊंगा, वैसा ही रहूंगा जैसे बिना जल की मछली होती है, नहीं जी पाती बिना जल की मछली, मेरे हाल वही होगा। और सीता को यहां कोई तकलीफ नहीं। कह देना कि मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहां मन मान, तब रहि सुखे नसिया, जब लगी विपत बिहान। सीता के मैके में पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां चाहें वहां रहें, जहां उनको सुख मिले वहां रहें। और बिनती भूप कीन जय बाती, आहरत प्रीतन सो कई जाती, पितु संदेश सुन कृपा निदाना, असियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा दशरथ ने जितने दीनता से, जितने प्रेम से यह विनती की है, वह दीनता और प्रेम तो कहा नहीं जा सकता है। कृपा निधान श्री राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार की, अनेकों प्रकार की शिक्षा दी कि वन में मत जाओ। अरे सास ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरहूं त सब कर मिटय खवारू, सुनी पति बचना कहता बय देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ने सीता से, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी, माँ बाप सबकी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए प्रभु। अरे प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहत चाह की मिछे की, और प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदत जिजाई। मां जानकी कहती है, प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। शरीर की जो को छोड़ के छाया अलग कैसे रुक जाएगी? शरीर चलता रहे, छाया वहां रुक जाए? हो सकता है? नहीं। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? सूर्य का जो प्रकाश है, किरणें हैं, वो सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती हैं? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? कैसे छोड़ सकती है? रिपति प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरी सहितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी ने सुमंत्र से बड़ी सुहावनी, बड़ी प्रिय वाणी में कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं, यह बड़ा ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयो, बिलगन मानवतात, वारज सुत पद कमल बिन, बाधि जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख आया, ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा दुख है, इस विषम परिस्थिति में आपके सामने आई नहीं। आपके सामने आप मेरे ससुर समान हैं, आपके सामने मैं आके नहीं बोलती, मैं आर्त होकर आपके सामने आई हूं, सम्मुख आई हूं, आप बुरा मत मानिएगा। आर्य पुत्र हमारे जो स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं।
भगवान के चरण कमलों के बिना हमारे सारे नाते बेकार। हमारे नाते उस चरण से हैं, प्रभु के चरण से ही हैं। पितु वैभव विलासमय डीठा, निपमन मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान यस पित गृह मोरे, पिय बीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। बड़े धनाढ्य थे पिताजी जनक जी, जिनके चरण नक्श की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते थे, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते थे और करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मुझे ऐसे पिता का घर भी भगवान के बगैर अच्छा नहीं लगता। और तो मैके की बात रही। हरि ससुर चकोई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे हुई जय सूरपति ले, अरध सिंहासन आसन देहि। मेरे ससुर जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान दे देते हैं हमारे ससुर जी को, दशरथ जी को। ससुर हित्रादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु, बिन रघुपति पद पद्म परागा, और मोई क्यों सपने हूं सुख धन लागा। मां जानकी कहती हैं, ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान जो हमारी सासुएं हैं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। ये सब बढ़िया ऐश्वर्य सुख है, लेकिन भगवान के चरण के बगैर ये सारा सुख मेरे लिए बेकार है। रे अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरिता पारा, कुल की रात को रंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। मां जानकी कहती है कि दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, शेर, अथाह तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरण, पशु पंक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। इसलिए हमको ये सब पथरीला रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? हमारे पतिदेव हमारे साथ है। सास ससुर सन मोरहुत, विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी असुभाय। अतः मेरे सास ससुर से पांव पकड़कर मेरी तरफ से विनती कीजिएगा कि वे मेरा किसी प्रकार से चिंता न करें, मैं वन में स्वभाव से ही बड़ी सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुरी न धरे धनु भाता, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करई जन भोरे। वीरों में अग्रण में सबसे आगे तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में, हमें कौन सा कष्ट है जंगल में? कौन क्या बिगाड़ देगा मेरा? इससे मुझे न रास्ते में थकावट होगी, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी चिंता न करें। ये मेरा समाचार बता। सुन सुमंत्र शीतल बानी, भय बिकल जन फनि मन हानि,
नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, कही न सकई कछुअति अकुलाना। सुमंत्र ने सीता जी के शीतल वाणी को जब सुना, ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप की मणि खो गई हो। नेत्रों में कुछ नहीं सूझ रहा है, उनके कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत ही व्याकुल हो गए, कुछ नहीं कह सकते हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होता नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री राम जी ने उनको बहुत प्रकार से समझा के समाधान किया सुमंत्र का, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हो रही है, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनोखो यत्न किए, बड़ी युक्तियां पेश की कि साथ में ले जाएं वापस, पर श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिर नाई, फिर बनिक जिमी मुर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति बड़ी कठिन होती है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे हैं जैसे कोई व्यापारी अपना पूंजी गंवा कर वापस जा रहा हो। भगवान को छोड़ के वापस जा रहे सुमंत्र। रतना के है राम तना है रहीना, ओ देख निषाद विषाद बस दुनहि शीस पछिताए। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। यह देख कर निषाद, जो निषाद लोग हैं, उनका पूरे परिवार के लोग हैं, एकदम विषाद के वश में होकर सिर धुन धुन कर, सीना पीट पीट कर पश्चाताप करते हैं। ये घोड़े भी मुड़ मुड़ के प्रभु को देख रहे हैं। और जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते हों। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के किनारे आए प्रभु, और भगवान गंगा किनारे आके नाव मांगते हैं। नावन के आना, कई तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज का सब कई, मानुष करनी मूरी कछुआई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं है, ला नहीं रहा है। वो कहने लगा, मैं आपका मरम जानता हूं प्रभु, मैं जान गया हूं मरम। तुम्हारे जो चरण कमलों की धूल है, लोग कहते हैं कि उसमें जादू है, वो किसी को मनुष्य बना देने वाली है जड़ी बूटी। मैं नहीं लाने वाला हूं। और एग्जाम्पल देता, उदाहरण देता है केवट। किछुअत सिलावई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घर नियोई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। कहते हैं कि आपके चरण की धूल को छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, और काठ पत्थर से कठोर हो तो होता नहीं, काठ तोड़ना रहा मैं पत्थर से। मेरी नाव भी
मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, मेरे खाने कमाने की ये राह है वो मारी जाएगी। प्रभु मैं नहीं पार करता। अरे यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कुछ और कबारू, जब प्रभु पार अवसिगाचऊ, मोय पद पदुम पखारन कहऊ। मैं तो इसी नाव के सहारे पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं प्रभु, दूसरा कोई धंधा पानी नहीं है मेरे पास। हे नाथ, यदि अवश्य ही आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को पखारने दीजिए, धो लेने दीजिए, उसके बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। देखिए भगवान के पैरों की धूल छुड़ाना है, और धूल ही नहीं, केवट को भगवान के चरण पकड़ने हैं, चरण धोने हैं, अपने पार होने हैं। प्रभु को पार करने से पहले अपने पार होने हैं। कहता है केवट, अरे पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरयान दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारऊ लखन पय जब लगी न पाय खारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। कह दिया ललकार के केवट ने, मैं आपका चरण कमल बिना धोए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा, केवल पैर धोना। देखिए हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण को गुस्सा आ रही है, देख रहे हैं, बोले ठीक है लक्ष्मण बाण से मार दें, मुझे उसका डर नहीं है, पर जब तक मैं पैर को पखारूंगा नहीं, धोऊंगा नहीं, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। तब तक तो न तो मां जानकी को, न आपके दास को, न आपको, तीनों को, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, और से करुणाएन चितई जान की लखन तना। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण की तरफ देख करके हंसे कि भैया जाना है या धूप में खड़े रहना है।